नमस्कार, मैं हूं बुलबुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। लोकसभा चुनाव देश में दस्तक दे चुके हैं। पूरी प्लानिंग के साथ राजनीति दलों ने अपने प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा है, लेकिन कुछ लोकसभा सीट ऐसी भी हैं जहां चुनाव से पहले ही प्रत्याशी का विरोध भी हो रहा है। जनता से लेकर पार्टी कार्यकर्ता तक विरोध कर रहे हैं। एक ऐसी सीट है उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट, जहां का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि सपा के लिए ये सीट अब भारी मुसीबत बन चुकी है। सपा ने जौनपुर के बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट तो सपा ने जीत के इरादे से दिया था, लेकिन चुनाव से पहले ही बाबू सिंह कुशवाहा हारते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लेकर सपा कार्यकर्ताओं में अंदरूनी विरोध है। जौनपुर के करंजा कला ब्लॉक के सफदरगंज बाजार में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया और इस दौरान सपा प्रत्याशी का प्रतीकात्मक पुतला भी फूका गया। उन्होंने जिले के नेताओं को प्रत्याशी बनाने की मांग की, साथ ही कहा कि प्रत्याशी बदले जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से प्रत्याशी बनाने पर सपा कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा तब तक इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे। दरअसल सपा कार्यकर्ता बाबू सिंह कुशवाहा को बाहरी प्रत्याशी होने के कारण पसंद नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि पहले तो जौनपुर में बाहरी है और फिर भ्रष्टाचार के आरोपियों से घिरे हुए हैं। आपको बता दें कि 12 साल पहले बसपा से निकाले जाने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा जिस दल से भी जुड़े उसे उसका सियासी फायदा तो नहीं मिला, लेकिन विवाद व सवाल जरूर चस्पा हुए। 2012 के विधानसभा चुनाव के वक्त वे भाजपा में शामिल हुए तो पार्टी के भीतर ही घमासान हो गया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी 50 सीट भी हासिल नहीं कर पाई। हार की समीक्षा में इसे भी एक वजह के तौर पर गिना गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसी ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हवाला दिया कि राहुल गांधी ने भी कुशवाहा के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। बाबू सिंह कुशवाहा सीधे तौर पर सपा से भले ही जुड़े हों, लेकिन नाता पुराना है। 2013 में उनके भाई व पत्नी सपा में शामिल हुए थे। मुलायम ने 2014 में बाबू की पत्नी शिव कन्या को गाजीपुर से लड़ाया भी था, लेकिन वह 32,000 वोटों से भाजपा के मनोज सिन्हा से हार गई थी। साल 2024 में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे अखिलेश की नजर गैर यादव ओबीसी की लामबंदी पर है। 2022 की विधानसभा चुनाव में इन जातियों के चेहरों को जोड़ने का फायदा भी मिला था। हालांकि तब साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर जैसे साथी अब साथ छोड़ चुके हैं। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक कुशवाहा शाक्य सैनी सियासत का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सपा को उम्मीद है कि बाबू सिंह कुशवाहा के आने से इन जातियों का साथ मिलना आसान हो जाएगा, इसलिए कुशवाहा पर लगे भ्रष्टाचार के दाग को दरकिनार कर सामाजिक समीकरण साधने पर पार्टी ने फोकस बढ़ाया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जौनपुर में सपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद भी बाबू सिंह कुशवाहा यहां सीट निकाल पाएंगे या सपा को भारी नुकसान होगा। तो ऐसे ही तमाम लोकसभा चुनाव की जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। आर्या न्यूज को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको चुनाव से संबंधित हर खबर आपको दिखाएगा।